बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। कोई किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं यह भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव ले, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दें। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है, और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती हैं। आशाएं बड़ी प्रबल होती हैं। आशा अनुरूप कार्य होने पर जहां खुशी मिलती है, वहीं आशा के विरुद्ध कार्य होने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। व्यक्ति जीवन में आशा दुख का प्रमुख कारण है। माना जाता है जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है। जितने भी रिश्ते नाते, सुख दुख व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होते हैं वह पूर्व जन्मों का फल है, वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता है। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था, और खाली हाथ ही उसी रास्ते पर चलना होगा। सब कुछ केवल भगवान के अंतर्गत आता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। माना जाता है जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है। जितने भी रिश्ते नाते, सुख दुख व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होते हैं वह पूर्व जन्मों का फल है, वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता है। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वही साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियां आज तुम्हारे पास है, कल वह खुशियां किसी और के पास होगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वही खुशी कल दुख का कारण बनती है। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के हित में ना हो। वह व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाए,
इसमें उसके शक्तिशाली होने का परिचय मिलता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम आप अकेले रहें। अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान करे तो आप कुछ ना बोलो, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें परमेश्वर जवाब देता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका का वक्त आता है तो चमकता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जो कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन न दिखाने की कामना करता है जिससे उसमें कभी गुरूर आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं।